आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच कहूं तो पॉलिटिकल दुनिया में भूचाल ला दिया था। एक ऐसी किताब जो वादा करती थी कि वो हमें सत्ता के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाएगी जहां की कहानियां कभी बाहर नहीं आती। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? मतलब उनकी सोच, उनके डर, उनके इरादे, ये सब बनते कैसे हैं? और वो फैसले जो सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं? आखिर क्या होता है उन बंद कमरों में जहां हम सबका भविष्य तय होता है? तो चलिए आज इसी बंद दरवाजे के पीछे झांकने की एक कोशिश करते हैं। किताब का नाम है फायर एंड फ्यूरी और ये दावा करती है कि ये हमें सीधा डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के अंदर ले जाएगी, एक ऐसी दुनिया में जो हम जैसे आम लोगों से हमेशा छिपी रहती है। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले इसके मेन कैरेक्टर को समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप। पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। मतलब शानदार कामयाबी भी थी और जबरदस्त नाकामी भी। एक तरफ उन्होंने रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, गगनचुंबी इमारतें बनाई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी नहीं थी, कई बार उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। पर एक पैटर्न था, एक कमाल का पैटर्न। हर बार गिरने के बाद वो और ज्यादा ताकत से वापसी करते थे। और फिर आया साल 2016 जब ट्रंप ने फैसला किया कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। बस ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया को सच में चौंका कर रख दिया था। शुरू में तो सच कहूं तो किसी ने उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं। बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से लेकर आम लोगों तक सबको यही लगा कि ये तो बस एक मजाक है। लेकिन धीरे धीरे उनकी सीधी, सपाट और बेबाक बातों ने वोटर्स के एक बड़े हिस्से से कनेक्ट करना शुरू कर दिया और उनकी पॉपुलैरिटी वो लगातार बढ़ती चली गई। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब आते हैं उस किताब पर जिसने इस कहानी में एक बिल्कुल नया सनसनीखेज मोड़ ला दिया। फायर एंड फ्यूरी के मुताबिक व्हाइट हाउस के अंदर की जो सच्चाई थी वो उस तस्वीर से एकदम अलग थी जो दुनिया को दिखाई जा रही थी। किताब का दावा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही बहुत ग्रुपबाजी थी, सलाहकार एक दूसरे के खिलाफ थे, माहौल इतना टेंस रहता था कि बड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाता था और कई बार तो बहुत जरूरी फैसले भी बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में ले लिए जाते थे। किताब के हिसाब से ट्रंप का काम करने का स्टाइल किसी ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट जैसा था ही नहीं। वो एक सीईओ की तरह थे जो व्हाइट हाउस को अपनी कंपनी की तरह चला रहे थे। वो अक्सर पुराने पारंपरिक नियमों को तोड़ देते थे और शायद इसीलिए उनके बयानों से लेकर उनके देर रात वाले ट्वीट्स तक हर चीज हेडलाइंस में रहती थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। जब ये सारे विस्फोटक आरोप सामने आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जवाब दिया और वो भी सीधे और बहुत जोरदार तरीके से। तो यहाँ पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ किताब जो व्हाइट हाउस के अंदर उथल पुथल और अफरा तफरी का दावा करती है और दूसरी तरफ है प्रेसिडेंट ट्रंप जिनका जवाब था कि ये सब मनगढ़ंत है, एक पॉलिटिकल हमला है। ट्रंप ने इन सभी दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उनका कहना था ये किताब पूरी तरह झूठ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे वो लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ उनकी इमेज खराब करना है और इसे उन्होंने मीडिया के फेक न्यूज़ कैंपेन का ही एक हिस्सा बताया। तो इस पूरे टकराव के बाद, इस आग और गुस्से के बाद आखिर बचता क्या है? खैर, एक बहुत बड़ा सवाल जरूर बचता है कि सच क्या है। देखिए, सच क्या है ये शायद कभी पूरी तरह से साफ ना हो पाई, लेकिन ट्रंप की जिंदगी से एक बात तो बिल्कुल साफ है और वो है उनकी वापसी करने की जिद। उनकी कहानी एक तरह से ये तो सिखाती ही है कि नाकामी के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप आज भी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो लोगों को एकदम दो हिस्सों में बांट देती है। कुछ लोग उनके पक्के फैन हैं तो कुछ उनकी जोरदार आलोचना करते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, उन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हम वहीं आ जाते हैं उसी आखिरी सवाल पर, क्या फायर एंड फ्यूरी हमें सच बताती है या ये सिर्फ एक और किताब है जो विवाद पैदा करने और सुर्खियां बटोरने के लिए लिखी गई? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास ही देगा।